नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं बल्कि बंगाल के भविष्य को तय करने का बड़ा मोड़ माना जा रहा है। बंगाल की राजनीति हमेशा से गर्म रही है, लेकिन इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ टीएमसी है, जो एक दशक से अधिक समय से सत्ता में है तो वहीं और दावा कर रही है कि जनता का विश्वास अभी भी उसके साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी, जो पिछले चुनाव में अपनी बड़ी मौजूदगी दिखा चुकी है और इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। चुनाव से पहले दोनों पार्टियां लगातार रैलियां कर रही हैं, नए चेहरे ला रही हैं और अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है। तीसरी ओर वाम दल और कांग्रेस भी गठजोड़ के नए समीकरण बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि इस चुनाव में अपनी जगह फिर से मजबूत कर सके। इस बार चुनाव में युवा वोटर्स, महिला वोटर्स और पहली बार वोट देने वाले मतदाता बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, उद्योग, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और विकास को लेकर जनता के बीच जोरदार चर्चा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या बीजेपी नई रणनीति के साथ सत्ता तक पहुंच सकेगी, या कोई तीसरा मोर्चा राजनीतिक गणित बदल देगा। दोस्तों, बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि यह है भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला महायुद्ध। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का एक ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुरुलिया जिले की। दोस्तों, पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी को 5 सीट, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है बीरभूम। दोस्तों, बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी को 6 सीट, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को बीरभूम में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है बाकुंडा। दोस्तों, बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 3 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। दोस्तों, पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी को 9 सीट, इसके अलावा टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य को पूर्व वर्धमान में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है पश्चिमी वर्धमान। दोस्तों, पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी को 5 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का पश्चिमी वर्धमान में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है मालदा। दोस्तों, मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 2 सीट जबकि बीजेपी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा टीएमसी के खाते में 4 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 4 सीट जबकि बीजेपी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 7 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है नदिया। दोस्तों, नदिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 2 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट, तो वहीं अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बीजेपी ने इस सर्वे में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस को 15 सीट जबकि बीजेपी 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा टीएमसी को 35 सीट, तो वहीं अन्य का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। दोस्तों, उत्तर 24 परगना में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 3 सीट जबकि बीजेपी को 22 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा टीएमसी के खाते में 7 सीट जाती दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य को भी उत्तर 24 परगना में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दोस्तों, दक्षिण 24 परगना में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 2 सीट जबकि बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा टीएमसी को 8 सीट, तो वहीं
अन्य को एक सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस को 20 सीट तो वहीं बीजेपी 100 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी 50 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 4 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है हावड़ा। दोस्तों हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 2 सीट जबकि बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 4 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है हुगली। दोस्तों हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 3 सीट जबकि बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 2 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 4 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 4 सीट तो वहीं अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 254 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस को 31 सीट जबकि बीजेपी 148 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा टीएमसी को 73 सीट तो वहीं अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है झारग्राम। दोस्तों झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी को 3 सीट तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। दोस्तों उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 2 सीट जबकि बीजेपी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 3 सीट जबकि अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 1 सीट, इसके अलावा अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कलिम्पोंग। दोस्तों कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि कलिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट बीजेपी को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। दोस्तों जलपाईगुड़ी में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को 3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है अलीपुरद्वार। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को 3 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कुछ बिहार। दोस्तों कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस ताजा सर्वे में कांग्रेस को 40 सीट जबकि बीजेपी को 168 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी को मात्र 84 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी नजर में अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन बनाएगा सरकार? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।